अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। रावलपिंडी के बाजारों में कायम तजावुजात अवाब का देरीना मसला है। बारहा ऑपरेशन के बावजूद इंतजामिया ताहाल मसले के हल में नाकाम। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका, पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना। खुशाब में निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम तकरीब तक़सीम इनामात, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशन पर इनामात दिए गए। मेहमान खुसूसी मलिक शाकिर बशीर आवान थे। तलबा और वालिदैन की शिरकत। जहानिया की यूनियन काउंसिल 121 में कायम सरकारी इमारतें खस्ता हाल। बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार गिरने से जानवर अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। चेयरमैन अहले इलाका के हमरा सरापा एहतजाज, असर नौ तामीरात का मुतालबा। कबीरवाला में 20वां ऑल पाकिस्तान मोहम्मदीन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। इफ्तिताही मैच साहिवाल और खानेवाल की टीमों के दरमियान खेला गया। बेहतरीन खेल पेश करने पर शायकीन के खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद। लिया में कब्जा ग्रुप का घर पर धावा, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, मकान गिरा दिया, ईंटें और दीगर घरेलू सामान भी उठा कर ले गए। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई, 4 मुल्जिमान को धर लिया। गंदम का सीजन शुरू होते ही कश्मीर में गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जाम, दिन भर शहर में कोई अहलकार नजर नहीं आता। इंतजामिया खामोश, तमाशाई शहरी मुश्किलात से 2-4 नोटिस लेने का मुतालबा। भल सफाई न होने की वजह से पुश्ते कमजोर, कोटछुट्टा में नहरें टूटने लगी। मिली भगत से महकमा अनहार हर साल करोड़ों रुपए का फंड हजम कर जाता है। अमला खानापुरी में मसरूफ कार्रवाई का मुतालबा। अफसरान की गफलत जतोई में कायम गर्ल्स हाई स्कूल सिक्योरिटी रिस्क बन गया। गार्ड न होने की वजह से सैकड़ों तालिबात खौफ में मुब्तला। दीवारें ऊंची करने की बजाय ईंटें रखकर सिक्योरिटी के नाम पर मजाक। और शुजाबाद में शॉर्ट सर्किट के बाइस वापडा ऑफिस में आग लग गई। मुलाजिमीन दफ्तर पहुंच चुके थे। अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश, रिकॉर्ड जल गया। फायर ब्रिगेड ने मजीद नुकसान होने से बचा लिया। तजावुजात ऐसा दराज से रावलपिंडी के बाजारों का बड़ा मसला है। सफदर शाह की रिपोर्ट। नाजायज तजावुजात अरसा दराज से रावलपिंडी के बाजारों का सबसे बड़ा मसला है। बारहा ऑपरेशन करने के बावजूद अभी तक इंतजामिया इस मसले को खत्म करने में नाकाम रही है। सियासी दबाव और दीगर कई वजूहात ऑपरेशन की राह में रुकावट बन जाती हैं। ट्रैफिक की बंदिश, हत्ता के पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में तैनात होने वाले सीईओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हालत को राया दें, कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसमें तजावुजात में एक नुमाया जो है कमी आएगी और आस्ता आस्ता बिल्कुल हम इसको खत्म कर देंगे। उसके अलावा हमने ये किया है कि हमने रूट्स डिटरमिन किए हैं। पार्किंग के लिए स्पेसेस मुकर्रर कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग लो है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं होगी। उसके लिए हम बाकायदा साइनेज करेंगे मुख्तलिफ जगहेशंस पे, और जहाँ पे पार्किंग लो है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे हम वहाँ पे पार्किंग करवाएं, और जो इलीगल पार्किंग हो रही है वहाँ पे हम लिफ्टर के जरिए उसको वो खत्म करवा रहे हैं। साथ साथ कैमरामैन मेहताब के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब तक़सीम इनामात हुई। खुशाब से आरिफ नदीम पाशा। निजी तालीमी इदारे की ज़ेर तमाम निसाबी व हम निसाबी सरगर्मी में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खुराक वज़रात मलिक शाकिर बशीर अवान थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है, निजी तालीमी इदारे बहुत कलील वक्त में अपने इदारे और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ निजी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके आगे जाने वाले तालिबे इल्म मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल सफदर हुसैन समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी सालाना तकरीब तक़सीम इनामात से खिताब। मेहनत करें,
اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ آپ ملک کی ترقی میں، قوم کی ترقی میں بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کر سکیں۔ تقریب میں مہمان خصوصی نے ڈائریکٹر اسکول کے ہمراہ تعلیمی میدان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات اور تعریفی شیلڈز تقسیم کی، جبکہ اس موقع پر دیگر مہمان خصوصی نے بھی بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ میری 7th کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور مجھے اسکول کی طرف سے شیلڈ ملی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر بچہ محنت کرے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرے۔ نجی تعلیمی ادارے میں منعقد ہونے والی تقریب میں اسکول کے بچوں نے وطن سے محبت اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے سمیت دیگر موضوع پر مزاحیہ اور سبق آموز خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر ڈی او انفارمیشن تابندہ امجد سمیت محکمہ تعلیم کے افسران، اسکول ٹیچرز، بچوں کے والدین اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ لیڈر کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوئی نور نیوز خوشحال۔ جہانیہ کی یونین کونسل 121 میں قائم تمام سرکاری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عبدالغفار قمر کی رپورٹ۔ تحصیل جہانیہ کی یونین کونسل نمبر 121 کی تمام سرکاری عمارات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بنیادی مرکز صحت کی 4 دیواری اور گیٹ ٹوٹ چکے ہیں اور جانور بآسانی ہسپتال کے اندر گھس جاتے ہیں۔ دوسری طرف یونین کونسل کا دفتر بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ احاطے میں کھڑے درخت بھی کاٹ لیے گئے ہیں۔ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ چیئرمین یونین کونسل نے کہا کہ کئی مرتبہ اس بارے اعلیٰ حکام کو درخواستیں بھی دی گئیں مگر تاحال ان پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہے۔ اہل علاقہ نے چیئرمین کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے ان عمارت کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ 106 ٹن دی دیوار ڈگی ہوئی ہے جی، بہت دفعہ انتظامیہ نو آخیا ہوا، اگے بھی احتجاج بھی کیتے گئے پر کسی نے عمل نہیں کیتا ہے۔ لہذا وزیر اعلیٰ نو درخواست ہے کہ سارے ہسپتال دی گرانٹ جہی منظور کر کے بھیجی جائے، 4 دیواری مکمل کروائی جائے۔ نہ کوئی گیٹ ہے، گیٹ ایک دروازہ کھڑا، ایک ٹوٹا ہوا، سارے ڈگے پے ہیں۔ ہمارا یہ صاحب کا دفتر ہے، پورا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ اتنی اچھی ہمارے پاس جگہ بھی ہے اور لیکن بلڈنگ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب کا ڈی سی او صاحب سے ملا تھا، بات بھی کی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے فنڈ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ عبدالغفار قمر، کوہ نور نیوز، جہانیہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کبیر والا میں 20واں آل پاکستان محمدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عمر خان۔ کبیروالا کے ہائی اسکول گراؤنڈ میں 20واں آل پاکستان محمدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں ملک بھر کی نامور ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ افتتاحی میچ ساہیوال فٹ بال کلب ساہیوال اور کراؤن فٹ بال کلب خانیوال کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ کے مہمان خصوصی میونسپل کمیٹی کبیروالا کے چیئرمین راؤ سلطان جب گراؤنڈ میں پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور ان کا کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا اور دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے پول پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ تماشائیوں نے میچ کو خوب انجوائے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے میچز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ شہریوں کو بھرپور تفریح ملتی رہے۔ یہ آل پاکستان ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور کبیروالا کی ترقی کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایف سی کبیروالا نے یہ خوبصورت سپورٹس ایونٹ منعقد کروایا ہے۔ کبیروالا میں کیونکہ سپورٹس گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے، ہم کبیروالا کے شہری بہت کثیر تعداد میں اس میں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بہت خوبصورت یہ اقتدام ہے کہ ایف سی کا ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے۔ میچ مقررہ وقت تک بغیر کسی گول کے برابر رہا، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان پلنٹی ککس لگائی گئیں، جو ساہیوال فٹ بال کلب ساہیوال نے 5 کے مقابلے میں 3 گول سے جیت لیا۔ کیمرہ مین اسلم رفیق کے ساتھ محمد عمر خان، کوہ نور نیوز، کبیروالا۔ تھانہ کوٹ سلطان کی حدود میں قبضہ گروپ متحرک گھر پر دھاوا بول دیا۔ ملک فیض بھلر رپورٹ کریں گے۔ تھانہ کوٹ سلطان کی حدود جیسل نشیب میں قبضہ گروپ کی مار دھاڑ عروج پر۔ قبضہ گروپ متحرک محمد رشید سمیت 17 افراد نے مسمت عزیز مئی کے گھر دھاوا بول دیا اور گھر میں موجود مسمت عزیز مئی اور دیگر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور ان کے عرصہ 20 سال سے تعمیر شدہ مکانات کو گرا دیا اور مکانات کی چھت، سامان، اینٹیں اور گھر میں پڑا ہوا سامان بھی اٹھا کر لے گئے۔ تھانہ کوٹ سلطان پولیس اطلاع ملتے ہی حرکت میں آ گئی۔ کوٹ سلطان ایس ایچ او اصغر لغاری اور اے ایس آئی عنایت اللہ کی بر وقت کارروائی
मौका पर पहुंचकर कब्जा ग्रुप के 4 अफराद को धर लिया और खवातीन की तरफ से दी गई थाना में दरखास्त पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना कोट सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खवातीन को इंसाफ मिलेगा और मेरिट पर ही तफ्तीश की जाएगी। कैमरा टीम कैमरा मलिक फैज बुल्लार, कोहनूर न्यूज, लिया। गंदम का सीजन आते ही कश्मीर में गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका। शहरियों को मुश्किलात का सामना, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। गंदम की खरीदो फरोख्त के लिए व्यापारियों ने दुकानें खोली, जहां गाड़ियों में गंदम भरने उतारने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई चीज नहीं, कई मरीज एम्बुलेंसेस में ही दम तोड़ चुके। भर्त सफाई न होने की वजह से नहरें सुकड़ गई, पानी किनारों से बाहर। महकमा अनहार मिली भगत से हर साल करोड़ों रुपए का फंड हजम करता जा रहा है। कोटशुट्टा में दर्जनों नहरों की सफाई न हो सकी, जिसकी वजह से पानी टेल के काश्तकारों तक नहीं पहुंच सका। जबकि महकमा अनहार के अफसरान की मिली भगत से भर्त सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए के फंड हड़प होने लगे हैं। पढ़ा लिखा पंजाब का ख्वाब चकनाचूर। जतोई के नवाही इलाके में गर्ल्स हाई स्कूल महकमा तलीम के अफसरान की गफलत के बाद सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। जतोई के नवाही इलाके झग्गीवाला गर्ल्स हाई स्कूल की दीवारें ऊंची कराने की बजाय कच्ची ईंटें रखकर सिक्योरिटी के नाम पर मजाक बना दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड न होने की वजह से तालीम हासिल करने के लिए आने वाली सैकड़ों तालिबात में खौफ व हिरास पाया जाता है। हुकूमत पंजाब इनकलाब इस्तिलाहात नाफिज करके शरह-ए-ख़वानगी में इजाफा करने की ख्वाह है। लिटरेसी प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मोहम्मद अकरम कुरैशी ने जामपुर में तलबा रैली से खिताब में किया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब लिटरेसी प्रोग्राम को दूर दराज इलाकों तक दायरा कार बढ़ाने के लिए अरबों रुपए के खर्च कर रहे हैं। रानीपुर के गांव लाल बख्श राजपुर में कायम प्राइमरी स्कूल के टीचर ने जाती नाम पर मुतादिद देहात के सैकड़ों मासूम बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह कर दिया। 2012 के बाद कोई बच्चा 5वीं जमात पास करके 6ठी जमात में नहीं गया और न ही कोई बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, जबकि स्कूल को मिलने वाले सालाना फंड्स, किताबें और बच्चियों का स्कॉलरशिप भी गायब है। मुतादिद देहातों के बच्चे 7 बरसों से तालीम से महरूम हैं। शुजाबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस वापडा ऑफिस में आग लग गई, जिससे कीमती रिकॉर्ड भी जल चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। SBO बिलाल शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम इस वक्त बहुत से मुलाजिम दफ्तर में मौजूद थे, लिहाजा मुलाजिम ने आग बुझाने की कोशिश की और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को भी कॉल की। सुबह 8:30 बजे स्टाफ ने देखा कि रिकॉर्ड रूम से धुआं निकल रहा है। हमने फौरन रेस्क्यू 1122 को इतला दी और तकरीबन 5 से 10 मिनट में रेस्क्यू की टीम यहाँ पहुँच गई है, जिसकी वजह से बरवक्त कार्रवाई उन्होंने की और हमने आग पर फौरन काबू पा लिया। नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अब आपको बताएं कि मुरीद शाह के नवाही गांव पीर बख्श में 4 साला बच्ची ज़ैनब पोलियो के मरज में मुब्तला है। महकमा सेहत वाले लाइल पोलियो की टीमें भी सूरत हाल से बेखबर। 4 साला बच्ची चलने फिरने से महरूम ज़ैनब के वालिद वजीर अहमद ने कहा है कि पहले भी मेरा बेटा कुर्बान पोलियो के मरज की वजह से फौत हो चुका है। घोटकी के DHQ को भी बताया, लेकिन कोई टीम नहीं पहुंची। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं। लोधरा में हजरत सुल्तान अय्यूब कत्ताल रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का सालाना उर्स, बच्चों की तफरीह के लिए झूलों, बड़ों के लिए घोड़ों के डांस का एहतमाम किया गया। चक 360 WB में हजरत सुल्तान अय्यूब कत्ताल के सालाना उर्स का इनाकाद किया गया। उर्स में पंजाब भर से अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की और हजरत सुल्तान अय्यूब कत्ताल के मिज़ार पर चादरें चढ़ाई। तलबा और तालिबात अजीम सरमाया है, उन्हें पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की बागडोर संभालना है। वालिदैन को बच्चों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इन ख्यालात का इजहार PP 182 से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार राना मुमताज अली खान ने ऑल सेंट्स चर्च हाई स्कूल पत्तोकी में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए किया। बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए। इलाकाई खबर से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जस्ट बाय FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, होशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।